कसम से बचपन से इंटेलिजेंट हूं पर कभी घमंड नहीं किया। इंटेलिजेंट हो जाओगे, सवाल बनाओगे, पर घमंड मत करना। चलो स्टार्ट करता हूं। माय नेम इज इंजीनियर एस कुमार, ग्रेविटी फिजिक्स पटना में सेंटर है मेरा। लेक्चर करेंगे प्रॉब्लम वाला, प्रॉब्लम प्रैक्टिस। बाइट से बांट लो, बाइट से बांट लो। लेक्चर 01 में बात किए थे बायोट सेवाट लॉ क्या होता है, मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म में फर्स्ट लेक्चर में बायोट सेवाट पर बात की, तो उसका कॉन्सेप्ट पता है। उसके बाद उससे रिलेटेड कुछ सवाल किए, लेकिन मन नहीं भरा था तो और सवाल किए, अभी भी मन नहीं भरा। क्या बोल रहा है? प्रॉब्लम्स प्रैक्टिस कर लो, मान मेरी बात। अरे मेरी बात क्यों मानोगे? मान न मान, मैं तेरा मेहमान, कोई बात नहीं, मान लेना। तो क्वेश्चन नंबर देखो, इस लेक्चर को समझने के लिए 01 लेक्चर जरूर देखो और 02 जरूर देखोगे, तब इसमें मजा आएगा तुमको। तो अगला सवाल है, ये देखो बहुत सुंदर सवाल है। ये एक स्ट्रेट लाइन का पार्ट है और यहां से ये भी स्ट्रेट लाइन का पार्ट है, इसमें भी करंट आई जा रहा है, लेकिन ये वाला पार्ट ऐसे आगे और यहां पर निकालना है मैग्नेटिक फील्ड। कैसा कैसा सवाल देते हैं सर। तो इसमें करंट जा रहा है आई, इसमें भी करंट जा रहा है आई और इसमें भी करंट जा रहा है आई, यहां निकालना है मैग्नेटिक फील्ड। बहुत आसान है। इसको मैंने क्वेश्चन नंबर ऐसे तो 15 होना था 14 होना चाहिए था, 14 ही देता हूं। सीट में जरा सा 14 नंबर में दूसरा है, 15 में ये है, कोई बात नहीं, उलट फेर कर दे थोड़ा सा, क्योंकि 15 नंबर थोड़ा सा मजेदार है, दूंगा तुझे बनाने के लिए। तो बड़ा आसान है, इसको 1 वाला सेक्शन मानेंगे, इसको 2 वाला सेक्शन मानेंगे, इसको 3 वाला सेक्शन मानेंगे। वीडियो को पॉज करोगे, खुद से बनाओगे, आंसर मैच कराओगे। अगर मैच कर गया तो समझो बल्ले बल्ले, मजा आ गया। बी मैग्नेटिक फील्ड जो यहां पर निकलेगा ना, 1 वाला सेक्शन के कारण निकलेगा, 2 वाला के कारण निकलेगा, 3 वाला के कारण निकलेगा। बहुत बढ़िया। 1 वाला पार्ट के कारण जो निकलेगा ये सेमी इनफाइनाइट है। क्या है? सेमी इनफाइनाइट। तो म्यू नॉट आई बटा 4 पाई आर इसका रेडियस है। मजा आ गया। डायरेक्शन किधर है? आइडियल, आर इधर, आइडियल क्रॉस आर, आइडियल इधर हुआ, आर इधर हुआ, आइडियल क्रॉस आर अंदर जाएगा। मजा नहीं आया तो राइट साइड क्रॉस वाला मेथड ले लो। राजू चाचा लुंगी डांस भूलना मत, डांस करने आता है। राइट साइड क्रॉस, क्रॉस का मतलब अंदर, अंदर का मतलब हम यहाँ माइनस के से ले लेते हैं, इधर एक्स एक्सिस मान लेते हैं, इधर वाई एक्सिस मान लेते हैं, इधर जेड एक्सिस मान लेते हैं, तो माइनस के। B2 क्या होगा? बहुत आसान है, सेमी सर आधा सर्किल है, तो म्यू नॉट आई बाय 4 पाई आर, बोले थे ना यहाँ पाई दे देना, और डायरेक्शन उंगली करंट के तरफ, अंगूठा मैग्नेटिक फील्ड के तरफ, याद कर लेना, अंदर की तरफ। अच्छा एक बात बताओ, थर्ड पार्ट करंट कितना होगा? बन गया 0। यस सही है, 0 होगा। तो कुल मिला के क्या होगा? अब जोड़ घटा क्या कर लेना ना, म्यू नॉट आई बटा 4 पाई कॉमन ले लेना और 1 प्लस पाई कर दोगे, म्यू नॉट आई बाय 4 पाई आर 1 प्लस पाई, और डायरेक्शन हो जाएगा माइनस के। अगला सवाल पे चले ना, क्वेश्चन नंबर 15 देखो, मिटाना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 15 के लिए मिटाना पड़ेगा, देखो इसको।
ये रहा क्वेश्चन नंबर 15 और इसका सवाल समझना पड़ेगा। भींगा हुआ है, थोड़ा सा सूखने दो। देखो कितना मजेदार सवाल है। देखो ये एक मैग्नेटिक फील्ड है इस प्लेन में, देखो इस प्लेन में, इस प्लेन में समझो कि ये हॉरिजॉन्टल प्लेन में है और इसमें करंट जा रहा है इस प्रकार से। दूसरा जो है वो ई वाला प्लेन में, यानी ये है इस प्लेन में और दूसरा इस प्लेन में। इसको भी बनाता हूं मैं। यहां पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। इसमें करंट इस तरह से जा रहा है और इसमें करंट इस प्रकार से आ रहा है और यहां पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। कहता है फॉर टू आइडेंटिकल कॉइल्स डिटरमिन द मैग्नेटिक फील्ड एट ओ, टू कॉइल्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, टू कॉइल्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। समझ में आ रहा है बात? इसको हम एक्स एक्सिस मान लेते हैं, इसको हम वाई एक्सिस मान लेते हैं, इसको हम जेड एक्सिस मान लेते हैं। तो ये वाला जो है ना एक्स जेड प्लेन में है और ये वाला रिंग वाई जेड प्लेन में हो जाएगा। क्लियर है? तो अब देखो बी जो होगा ना, 1 वाला कॉइल इसको हम मान लेते हैं और 2 वाला कॉइल इसको मान लेते हैं, B1 प्लस B2। अब देखो 1 वाला कॉइल जो कि वाईजेड प्लेन में है, 1 वाला कॉइल किस प्लेन में है? वाईजेड प्लेन में। तो इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड किधर होगा? इधर होगा एक्स एक्सिस के तरफ। वेरी गुड। और इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड, इसके कारण ओहो वाई एक्सिस के तरफ। इसका मतलब कॉइल 1 के कारण मैग्नेटिक फील्ड एक्स एक्सिस की तरफ होगा और कॉइल 2 के कारण मैग्नेटिक फील्ड वाई एक्सिस की तरफ होगा। तो कॉइल 1 के कारण B बराबर म्यू नॉट आई बाय 2r, डायरेक्टली लिखता हूं 2r, क्योंकि 4 पाई करके 2 पाई करते तो वही आ जाता। इसका डायरेक्शन किधर होगा? यस, एक्स एक्सिस की तरफ। अब B2, हाँ समझ गया, म्यू नॉट आई बाय 2r जे, ये हुआ B1, ये हुआ B2। तो मजा आ गया। म्यू नॉट आई बाय 2r, आई प्लस जे। मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो क्या होगा रे? म्यू नॉट आई बाय 2r, ये नहीं होगा √2, 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, म्यू नॉट आई 2r गुना √2। डायरेक्शन निकालना चाहोगे? बहुत आसान है। ये वाला एक हुआ B1 और ये वाला एक हुआ B2, ये भी वेक्टर, ये भी वेक्टर, और दोनों का रिजल्टेंट ई आएगा बी नेट। और ये एंगल अगर अल्फा होगा तो ये बराबर ये है ना, यानी देखो B1 बराबर जितना B1 है उतना ही B2 है। ये 45 डिग्री का कौन बनाएगा? बहुत आसान है। ये और ये बराबर होगा तो ये बटा ये बराबर tan थीटा, तो थीटा बराबर 1, यानी अल्फा बराबर 45 डिग्री, थीटा बराबर 45 डिग्री। क्लियर है? अगले सवाल की तरफ चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 16। ये देखो 3D वाला क्वेश्चन, 3D पिक्चर देखे हो कि नहीं? तीसरी कसम सिनेमा आया था, 3D पिक्चर वाला, चश्मा लगा के लोग देखते थे। देखो ये मान लेते हैं एक्स एक्सिस और ये मान लेते हैं वाई एक्सिस और ये मान लेते हैं जेड एक्सिस। एक क्वाइल है, एक क्वाइल था जो जेड एक्सिस के पैरेलल में करंट ला रहा था, दूसरा क्वाइल था
जो जेड एक्सिस के पैरेलल में करंट अपोजिट डायरेक्शन में ला रहा था। बहुत खूब। और एक था राजा, इस प्लेन में वाई एक्स वाई प्लेन में इधर करंट, यहां पर बोल रहा है मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा। इसमें भी करंट वही वाला है जो इसमें है और यही इसमें। 3D पिक्चर देखे हो ना, मजा आ गया। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस, यानी एक्स इधर वाई इधर जेड इधर, यानी एक कॉइल इधर और दूसरा कॉइल इधर और तीसरा कॉइल इधर, 3 पार्ट हुआ। निकालना है मैग्नेटिक फील्ड एट ओ, यानी लिखेंगे ए लॉन्ग वायर बेंट एज शोन इन फिगर कैरीज करंट आई, इफ रेडियस ऑफ द सेमी सर्कुलर पोर्शन इज ए देन फाइंड मैग्नेटिक इंडक्शन एट द सेंटर ओ। इसका रेडियस ए मान लिया गया है, तो सेल्फ से करना चाहोगे क्या है? अगर तुझे बन जाएगा ना तो व्हाट्सएप नंबर लिखा हुआ होगा उसमें, उसको देखना और उस पर सेंड मार देना। कम से कम ये पूरे हिंदुस्तान में, पूरे वर्ल्ड में जो जो सवाल बनाओगे ना, सारे लोग व्हाट्सएप नंबर पर जरूर आंसर भेजोगे सोल्व करके। फिलहाल मैं इसका आंसर बनाता हूँ, कितना है आंसर बना दूँ ना? नहीं, आंसर भी नहीं बताऊंगा, भेजोगे तो बताऊंगा। चलो बताता हूँ, मैच कराना, ठीक है। उस आंसर है म्यू नोट आई बटा 4 पाई ए और पाई स्क्वायर जो 4, म्यू नोट आई बाय 4 पाई ए पाई स्क्वायर प्लस 4, पाई स्क्वायर प्लस 4। नेट भी होगा यहाँ। सबसे समझदार वही होगा जो बनाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। क्या बात है सर, देखो 17 मिटाते हैं इसको। देखो कितना खूबसूरत सवाल है, बहुत खूबसूरत है। देखो ये एक सर्कुलर करंट कैरिंग वायर है। अरे ऐसा वायर है, सर्कुलर करंट कैरिंग वायर, और ये इसका सेंटर है, होगा क्यों नहीं? बिल्कुल है। और यहां से एक करंट गया, ध्यान रहे सेंटर तरफ इसका डायरेक्शन है ओ, और यहां से निकल गया और यहां पर एंगल थीटा बना रहा है, तो कहता है मैग्नेटिक फील्ड एट ओ बनाओ, निकालो, फाइंड मैग्नेटिक फील्ड एट ओ। यहां पर क्या है ना, वायर जो है ना यूनिफॉर्म है, और दोनों तरफ का जो मटेरियल है ना, यहाँ P मान लेते हैं, यहाँ Q मान लेते हैं। मटेरियल क्या है दोनों तरफ का? मटेरियल सेम है। ये भी हो सकता है मटेरियल डिफरेंट हो, क्रॉस सेक्शन अलग अलग हो वायर का। तो ये वाला यही है फिलहाल, मैग्नेटिक फील्ड एट ओ निकालो। वीडियो पॉज करोगे और बनाने का कोशिश करोगे, देखोगे। अच्छा, ऐसा सवाल को एडवांस में भी बताता हूँ। ऐसा सवाल जब आएगा ना तो उसका आंसर 0 कर देना। इस तरह का सवाल क्या क्या हो सकता है, देखो आंसर 0 कर दोगे। जैसे देखो, अगर ऐसा रहता, ध्यान से देखना, अगर ऐसा रहता ऐसा, या तो ऐसे देखो सर्कुलर, जैसे ऐसा रहेगा ऐसा, और इधर से करंट जाएगा और इधर से बाहर निकलेगा, तो इस यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा? 0। पहले बताता हूं, वायर अगर यूनिफॉर्म रहेगा तो यहां पर मैग्नेटिक फील्ड थीटा से इंडिपेंडेंट होगा। तो पहले से एडवांस में जान लो, यहां मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे तो क्या आएगा? 0 आएगा नहीं। और यहां पर मान लेते हैं ये एंगल 60 डिग्री रहेगा, इधर कुछ करंट जाएगा, कुछ इधर करंट जाएगा, यानी इसमें करंट भेजेंगे तो कुछ करंट इधर जाएगा, कुछ करंट इधर जाएगा, तो सेंटर पर कितना एंगल बनाया? 60 डिग्री। तो यहां पर भी मैग्नेटिक फील्ड 0 होगा।
और अगर ऐसा रहता तब इधर ऐसे गया इधर, और ये 120 डिग्री होगा तब, तो ये तब यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड 0 डिग्री। इसका मतलब ये हुआ कि एंगल कितना बना रहा है हर केस में इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू हमेशा 0 आएगा। सिमेट्रिक वाला हर फिगर में आएगा। जैसे इसमें इसके सेंटर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, यहाँ पर यहाँ से करंट डालेंगे, यहाँ से करंट बाहर आएगा, ऊपर मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, यहाँ करंट डालेंगे इधर जाएगा और यहाँ मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा 0। अच्छा, इसमें कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा ये सब जान लेना है नोट करके। इधर से करंट डालेंगे और इधर निकलेगा, यानी अगर आई इधर देंगे तो कुछ करंट इधर जाएगा, कुछ करंट इधर जाएगा, तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा 0। कोई भी सवाल ऐसा रहेगा जैसे यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, यहाँ ऐसे करके भेजेंगे और ऐसे करके निकालेंगे, तो यहाँ मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा 0। किसी भी तरह से भेजोगे ना, इधर से भेजो इधर निकालो, यानी यहाँ करंट आई देंगे तो कुछ करंट इधर जाएगा और कुछ करंट इधर आएगा, और यहाँ मैग्नेटिक फील्ड 0 बनाएगा। जैसे अगर क्यूब रहता तब ऐसा ऐसा, और इधर करंट देगा इधर निकाल, यहाँ मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, करंट यहाँ इन करेंगे यहाँ आउट करेंगे, तो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर क्या होगा, हर केस में 0 होगा। सिमेट्रिक वाला फिगर रहेगा तब। इस तरह से वायर का क्रॉस सेक्शन सेम होना चाहिए और मटेरियल भी सेम होना चाहिए, सबके केस में मैग्नेटिक फील्ड 0। अब प्रूव करके देखते हैं थीटा से कैसे इंडिपेंडेंट है, ठीक है ना। तो देखो ये सबको मिटाता हूं, सबको मिटाएंगे और इसको पहले प्रूव करके देख लेते हैं हम लोग। सब केस में मैग्नेटिक फील्ड सेंटर पर 0 आएगा हर केस में। तो इसको हम लोग समझते हैं पहले कैसे आया। मान लेते हैं ई वाला में करंट गया आई, कितना गया I1 गया, और ई वाला में करंट गया I2। इधर का रेसिस्टेंस मान लेते हैं R1 है और इधर का रेसिस्टेंस मान लेते हैं R2 है, ठीक है। तो यहां एंगल अगर थीटा होगा तो ये एंगल कितना होगा, बहुत बढ़िया 2 पाई माइनस थीटा है। ये एंगल थीटा होगा तो ये एंगल कितना होगा 2 पाई माइनस थीटा। तो ये वाला 1 वाला पार्ट मान लेते हैं, ये वाला 2 वाला पार्ट मान लेते हैं, दोनों का यहाँ मैग्नेटिक फील्ड निकाल लेते हैं। यानी बी जो होगा वो पर 1 वाला पार्ट के कारण होगा प्लस 2 वाला पार्ट के कारण होगा। B1 क्या होगा, म्यू नॉट I1 बाय 4 पाई R इसका रेडियस मान लेते हैं, और इधर से लेंगे तो थीटा, और डायरेक्शन के तरफ। डायरेक्शन समझ में आ गया होगा ना, इतना हाथ इधर उधर हुआ कि सब समझ में आ गया होगा। म्यू नॉट I2 बटा 4 पाई R, यहाँ क्या 2 पाई माइनस थीटा, डायरेक्शन अंदर, अंदर बोले तो माइनस के। अरे हम इधर x एक्सिस मान लेते हैं, इधर y मान लेते हैं, इधर z मान लेते हैं, अंदर माइनस z होगा, अंदर माइनस के बाहर प्लस के। ओके, तो यहां पर म्यू नॉट बाय 4 पाई कॉमन आ गया, बच गया क्या, बच गया L1 थी नहीं I1 इंटू थीटा माइनस I2 इंटू 2 पाई माइनस थीटा, और डायरेक्शन हो जाएगा के। इसका मतलब हमको ये साबित करना है कि ये और ये बराबर होगा, तब ना ये माइनस ये 0 हो जाएगा। इसको मैं फिलहाल यही रहने देता हूं। अब हम थीटा में रिलेशन निकालेंगे। अब एक बात देखो, ये जो P पॉइंट है और ये Q पॉइंट है, ऐसे देखते हैं हम लोग।
ये वाला है P वाला पॉइंट, ये वाला है Q वाला पॉइंट, इधर का रेसिस्टेंस R2 है, इधर का रेसिस्टेंस R1, इधर करंट गया I2, इधर करंट गया I1। तो ये और दोनों पैरेलल में है ना, तो पैरेलल में Vp माइनस Vq जो है पैरेलल में पोटेंशियल डिफरेंस सेम होगा, I1 R1, अब बराबर हम लिख देंगे I2 R2, बिल्कुल लिख देंगे सर, क्या दिक्कत, बिल्कुल ठीक है, ओके। I1 और R1 बराबर क्या लिखेंगे, रो एल बाय ए, बोलते ना वायर यूनिफॉर्म है यानी क्रॉस सेक्शनल एरिया सेम होगा, बहुत बढ़िया। ये हो जाएगा I2 और R के जगह रो, रेसिस्टेंस है ना, ये रेसिस्टेंस, रेसिस्टेंस बराबर रो एल, इधर का लंबाई L है L2, रो एल बाय ए, कट गया कुछ कुछ तो बच गया I1 L1, I1 L1, I2 L2, और रो बटा ए यहां से कैंसिल हो गया, ठीक है, इसको मिटा देता हूं, मिटा देते हैं, थोड़ा और आगे प्रोसीड कर देता हूं, देखो तो L1 I1 L1, तो I1 L1 बराबर क्या होगा, ऐसा पढ़े हो कि नहीं, जैसे देखो ये कोई आर्क है और ये आर है और ये थीटा है, तो ये मान लेते हैं एल है, तो एंगल बराबर आर्क बटा रेडियस पर है, तो आर्क बराबर क्या होगा, आर थीटा हो जाएगा। बहुत बढ़िया। तो I1 हुआ, तो ये L1 है, ये दूरी ने, ये दूरी L1 था ना, यहां से यहाँ दूरी L1 था, L1 ये दूरी है, तो I इंटू L1 के जगह क्या हो जाएगा, L1, L1 के जगह R इंटू थीटा हो जाएगा, ये है थीटा और ये है R इंटू थीटा, और ये दूरी कितना हो जाएगा, I2 इंटू L2, I2 L2 की जो R इंटू 2 पाई माइनस थीटा, R इंटू थीटा कैंसिल हो जाएगा, स्मॉल r, यानी I1 थीटा इज इक्वल टू I2 इंटू 2 पाई माइनस थीटा, इसको हम मान लेते हैं 1, इसको नीचे का हटा देता हूं, देखो कुछ नजर आ रहा है तुमको, नजर आ गया सर, यहां रख देते हैं, क्या नजर आया, वाह मजा आ गया, ये बराबर ये और ये बराबर आया, तो ये माइनस ये क्या होगा, यस 0 हो जाएगा, मजा आया। तो क्वेश्चन को आज यहीं समाप्त करता हूं, अगले क्लास में क्या पढ़ाएंगे देखो, अगले क्लास में होगा, ये मान लेते हैं सर्कुलर करंट कैरिंग कंडक्टर है और उसके x दूरी पर कोई पॉइंट P है एक्सिस पर, यहां पर मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा इस करंट कैरिंग कंडक्टर के कारण। तो जबरदस्त लेक्चर होने वाला है, बने रहोगे वीडियो पर, जाना मत, 0 टू हीरो सीरीज है, हीरो बना के छोड़ूंगा, मजा आ जाएगा कसम से।